सर इतना गंभीर होके नहीं सुनना है। मोहब्बत आपने करी होगी ना, की है ना? हाँ, तो उस मोहब्बत के समय आप चले जाइएगा। अब सोच रहे हैं मैं कौन सी वाली को मोहब्बत में तो बहुत सारी थी। बहुत अच्छा नहीं, वो ठीक इसलिए है कि इस मामले में महिलाओं का दिल छोटा होता है। परमेश्वर और पति परमेश्वर के अलावा किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। हम पुरुषों का दिल थोड़ा बड़ा होता है। मीना मीना गीता क्यों आई हूँ मैं यहाँ पर, मैं बताती हूँ आपको, फिर उसके बाद इनका पन्ना निपटाऊंगी। अच्छा, बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, कह रहे मैं पत्नी से बहुत परेशान हूँ। यहाँ जितने कवि हैं ना, अधिकतर यही पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, मैं पत्नी से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं उससे परेशान हूँ। ध्यान से सुनना आप सभी कि रविवार का दिन था। पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी मुझे मंदिर ले चलो। पति बोला, हे देवी, मात्र एक ही तो दिन मिला है, मुझे विश्राम करने दे। पत्नी बोली कि नहीं, तुम्हें मंदिर तो चलना पड़ेगा। जब पति ने बात नहीं मानी तो पत्नी ने धमकाया कि सुनो, मंदिर तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो पति तैयार होता है मंदिर चलने के लिए, और जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलते हैं, पत्नी कहती है, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, तुम दर्शन की कतार में लग जाओ। मैं कहाँ जाती हूँ? पूजा की थाल लेने, तुम मंदिर के दर्शन की कतार में लग जाओ। अब पत्नी चली गई है थाल लेने, और पति है दर्शन की कतार में। अब पति के सामने आ गई है एक सुंदर सी महिला। कौन आ गई है? सुंदर सी महिला। अब महिला को देखकर तो सब अच्छे अच्छे पुरुषों का हाँ, समझ गए। अब वो महिला को देखकर वो पति क्या गाने लगा, सुनना कि कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके। खुल गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके। जैसे ही वो झटके गा रहा था, पीछे से दुर्गा आ गई। समझ गए दुर्गा को? हाँ, बिल्कुल। अब दुर्गा बोली कि क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। कह रहे अच्छा, शादी के इतने साल हो गए, मुझे कोई भजन गीत नहीं सुनाया, अभी तुम मंदिर में आके भजन गा रहे हो। जरा सुनाना कौन सा भजन था। पति ने किस तरह से यू टर्न लिया, उसकी उस बुद्धि के लिए आपको तालियां बजानी पड़ेगी। पति ने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको भजन सुनाता हूँ। और वो भजन क्या था, सुनना। कानों में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। कानों में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके। बोलो जय जगदीश। कैसा लगा भजन आपको? वाह 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 वाह, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। स्वागत। बहुत बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय। बीच बीच में टोकने की इनको आदत है, लेकिन मैं इनको भी निपटाऊंगी। और मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुने। ना, मुझे मत निपटाना, मैं तो निपटाया हुआ हूँ। मेरा तो वैसे ही हालत खराब। ये मानेंगे नहीं, कह रहे हैं कि नहीं तो मुझे अभी निपटा। अब मैं निपटा दूं उनको, सुने। ये बीच बीच में ना बोलें। क्यों ना बोलें? कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पैंदी का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनूप जलोटा लगते। मतलब इन्होंने आखिर मेरे गंजेपन पर बात कर ही दिया। लेकिन अवनी जी सुनो, तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। अच्छा, मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूँ। बात तर्कपूर्ण हो तो फिर तालियों को रोकना मत। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं। पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिल
कातिलों के मेले में हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। ये गलत फहमी में रहते हैं, इनकी खुद की पत्नी इनकी नहीं हो सकी है, और बाकी और क्या होगा। मैं 4 पंक्तियां और मैं निपटा दूं उनको। अपनी ही तो नहीं है, बाकी तो बहुत है। मैं 4 पंक्तियां और दे दूं मैं, क्या कहते हैं आप? हल्ला मचाएंगे तभी दूंगी मैं। 4 पंक्तियां और दे दूं इनको कि मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, मुंह मटकाकर बार बार ना रात में देखो मजनू जी, और फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, फूल जाएगी सांस तुम्हारी यूं मत चीखो मजनू जी, और खुल्लम खुल्ला इश्क लड़ाना कितना भारी पड़ता है। अरे प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी, प्रेम में कैदी आशा राम से कुछ तो सीखो मजनू जी। कुछ कहेंगे अब आप? नहीं, अगर राधे माँ वहाँ हो तो फिर कैद भी अच्छी। जोरदार ताली बजा दो। मतलब राधे माँ से मतलब मेरा आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करो। मैं क्या है कि ये मेरा प्लॉट जो खाली हुआ है, मैंने आपको बताया कि मेरी हालत वैसे ही खराब है, और आपने कहा कि मैं लोटा लगता हूँ, और इस लोटे को देख करके गोयल साहब पर मुझे बड़ी साड़ू भैया क्या वो तो मुझसे भी बड़े लोटा दिखाई दे रहे हैं, और मैं अनूप जलोटा हूँ तो वो लंगोटा दिखाई दे रहे हैं। तो इसको सर आदरणीय जेड़ामल सर, इन पंक्तियों को आप ध्यानपूर्वक तर्कपूर्वक सुनना। इन्होंने मतलब कुल मिलाकर के मेरे बुढ़ापे पे, गंजेपन पे, राम नाम की जपने की उम्र हो गई, इस पर प्रहार किया है। तो मेरा सुनना, 4 पंक्तियां तर्क के साथ कहता हूँ, और उनसे निवेदन करता हूँ, ये कवि सम्मेलनों की थोड़ी सी आपके मनोरंजन के लिए बातें जरूर हैं। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, सुनो अवनी जी, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, आदरणीय धनसुख भैया, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। और जिससे हम दूसरों की पतंग काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। हल्ला तो अब मचाना अगली पंक्तियों पे। मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें लाख तरक्की कर लें, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं होती। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये जो बाहर आके इतना फुदकते हैं ना, इन पे घर में इनकी स्थिति क्या होती है वो बताती हूँ मैं, और 4 पंक्तियों में इनको निपटाती हूँ कि घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, घर से बाहर जब होते हो हर लड़की पर मरते हो, अपनी चाहत के चर्चों में नहीं किसी से डरते हो, और सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं, सीना चौड़ा करके इतना भी इतराना ठीक नहीं। हमें पता है घर पर तुम भी झाड़ू पोछा करते हो, हमें पता है घर पर तुम भी। नहीं, वो तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये पोछे का असर ही तो है। और आप क्या सोच रही हो, गंजा हो गया हूँ क्या मैं? ये पोछे का असर है जो यहाँ तक पहुँच गया है। सही कहा ना गुप्ता जी, आपकी भी इसीलिए पोछा के चक्कर में ही तो हुआ है मामला साहब। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये मैंने कहा था कि ये कवि सम्मेलन की कार्रवाई में नहीं आता। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर क्यों ही, अगर यहाँ तक इन्होंने किताब शुरू की थी, मैं इन तक भी अपने किताब के पन्ने लेकर जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ वो आपको बताती हूँ। सुनना सर, इतना गंभीर होकर नहीं सुनना है। मोहब्बत आपने करी होगी ना, की है ना? हाँ, तो उस मोहब्बत के समय आप चले जाइएगा। अब सोच रहे हैं मैं कौन सी वाली को मोहब्बत में तो बहुत सारी थी। बहुत अच्छा। नहीं, वो ठीक इसलिए है कि इस मामले में महिलाओं का दिल छोटा होता है, परमेश्वर और पति परमेश्वर के अलावा किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। हम पुरुषों का दिल थोड़ा बड़ा होता है। मीना मीना जी का क्यों आई हूँ मैं यहाँ पर, मैं बताती हूँ आपको, फिर उसके बाद इनका पन्ना निपटाऊंगी। पीछे दादाजी खुश हो गए, वाह 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 वाह, उनकी मोहब्बत जाग गई। वाह, वे असल में कंफ्यूज हो गए। नहीं, आनंद में आकर सुनेंगे तो मैं सुनाती रहूंगी। देखना चाहते हो अगर अवनी की उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो इस तालियों के आसमान को। वाह। मैं केवल कुछ शेर और कुछ मुक्तक रखते हुए केवल एक छोटा सा गीत पढ़ के अपना स्थान। स्वागत है।
मैं प्रभु श्री राम के चरणों में एक गीत रखना चाहती हूँ। छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे। छोड़ के सुख जो, छोड़ के सुख जो, छोड़ के सुख जो राजमहल का जंगल जंगल घूमे थे, मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे, जिन्होंने वन की धूल को समझा, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। प्रेम दया करुणा का सागर राम तुम्ही में दिखता है, प्रेम दया करुणा का सागर राम तुम्ही में दिखता है। शत्रु भी इस बल के आगे नतमस्तक हो झुकता है, शत्रु भी इस बल के आगे नतमस्तक हो झुकता है। विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, अहंकार का खंडन है। विजय प्राप्त कर किया जिन्होंने, अहंकार का खंडन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया, धर्म नीति के दाता तुमने कितनों का उद्धार किया। अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया, अपनी करुणा दृष्टि रख हम सबका जीवन तार दिया। जिनकी जयकारों में जलते, जिनकी जयकारों में जलते दीप करें अभिनंदन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ के स्थान लूंगी, मेरे साथ आप सभी जय श्री राम बोलेंगे गीत के अंतिम बंद के बाद। सुने कि सकल विश्व के राम भक्त प्रभु राम राम गुण गाते हैं, सकल विश्व के राम भक्त प्रभु राम राम गुण गाते हैं। बैठ अयोध्या नगरी में अब राम लला मुस्काते हैं, बैठ अयोध्या नगरी में अब राम लला मुस्काते हैं। अंतर मन संवाद करे है, अंतर मन संवाद करे, ये भक्त प्रभु का बंधन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। बोले जय श्री राम।